साइमा के लिए वो अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी। ठीक है। अगर कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मेरे लिए, किया है। इकबाल टाउन में कहीं शूटिंग कर रही थी साइमा, कुछ लोग आ गए तो मेरा ड्राइवर उनको घर में ले आया। अच्छा। तो थोड़ी देर बाद रुखसाना आई, उसने गाड़ी देखी, उसने पूछा ये किसकी गाड़ी है, उसने कहा जी साइमा की। अच्छा। मुझे एक दिन फ़ोन आया, नंबर भी सेव नहीं था। फ़ोन आया, मैंने कहा, उठाया, मैंने कहा हेलो, कुछ खाया? मैंने कहा कौन? कैसे? मैं साइमा बात कर रही हूँ। मेहंदी वाले हाथ बना रहे थे, तो उसका ये कहना था कि साइमा जैसी आर्टिस्ट कोई नहीं है। अच्छा नूर साहब, ये बताइएगा कि आप कहते हैं कि आज आप जो भी हैं वो रुखसाना जी की वजह से हैं, तो ये बताइएगा कि क्यों ज़रूरत पेश आई रुखसाना, जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत मुतमईन थे, आप कहते हैं कि उन्होंने बहुत साथ दिया, जो कुछ हैं आप मानते हैं आज उनकी वजह से, फिर आपको क्यों लगा कि आपको शादी भी करनी चाहिए? और ज़ाहिर है शादी जब आपने की उनका दिल भी दुखा होगा, और फिर शादी करके आपने बताया भी नहीं उनको। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि रुखसाना ने मुझे काम करने का मौका दिया, ठीक है। और साइमा ने मेरे काम को निखारा। सही। उसकी ज़ात की इंस्पिरेशन, उसकी स्किल, उसका बिहेवियर, शी वाज माय इंस्पिरेशन फॉर द फिल्म एंड फॉर माय लाइफ। रुखसाना बहुत जल्द इन्वॉल्व हो गई थी अपने बच्चों में, इधर उधर ये वो, तो मेरा ज़्यादा टाइम स्टूडियो में गुजरता था, काम में गुजरता था, तो ऑब्वियसली एक लाइकिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है। लाइकिंग की हद तक अगर आप कहें तो ऐसा नहीं था। मैं जो सोचता था, जो किरदार सोचता था, उसमें वो साइमा सामने खड़ी होती थी। ठीक है। इसीलिए मैंने वो फिल्में तख्लीक की जिन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। इवन रुखसाना का ये कहना है, जिन दिनों में हम मेहंदी वाले हाथ बना रहे थे, तो उसका ये कहना था कि साइमा जैसी आर्टिस्ट कोई नहीं है। सही। फिर जब उसको ये पता चला कि हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तो दबे लफ्ज़ों में वो बात करती थी। कभी उसने ये नहीं कहा कि ये ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है, बल्कि अगर वो बात कर लेती थी तो साइमा के लिए वो अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी। ठीक है। अगर कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मेरे लिए, किया है, बल्कि अगर वो बात कर लेती थी तो साइमा के लिए वो अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी। ठीक है। अगर कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मेरे लिए, किया है, उसके लिए हमेशा अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल किए। मुझे याद है एक बार वो इकबाल टाउन में कहीं शूटिंग कर रही थी साइमा, कुछ भी नहीं था। अच्छा। तो थोड़ी देर बाद रुखसाना आई, उसने गाड़ी देखी, उसने पूछा ये किसकी गाड़ी है, उसने कहा जी साइमा की। अच्छा कहाँ है वो? कहता अंदर ड्राइंग रूम में बैठी है। वो ड्राइंग रूम में नहीं गई, अच्छा। वो सीधा गई जो किचन को रास्ता जाता था, और उससे पूछा कि उनको कुछ दिया है? नहीं, उल्लू के पट्टे आप, अच्छा। आपको मालूम नहीं कौन आया हुआ है घर में? जाके वो हमारे घर में अक्सर चीज़ें रहती थी, वो फ्राई की, उसने चाय बनाई, लगाई, ट्रॉली सजाई, कहती जाओ लेके जाओ उसको। अच्छा, ज़बरदस्त। तो उसने ये नहीं कहा कि वो क्यों आई है, निकालो उसको, ये हो, नो। शी वॉज कल्चर्ड लेडी। उसको आता था ज़िंदगी में किस तरह बिहेव करना है, किसके साथ। और ये बात साइमा ने भी रिएक्ट की, और उसने कहा कि ये कितनी बड़ी है। तो साइमा ने भी कभी उसके लिए ऐसे लफ्ज़ नहीं, उसने हमेशा रुखसाना जी कहा, सही। ऑलवेज। तो ये रिश्ते नाते ऐसे हैं। हमारे कोई नकली रिश्ते नहीं थे, या नकली बातें नहीं थी, या ये आप कह लें कि कोई अनकल्चर्ड, अनएजुकेटेड बातें नहीं होती थी। सही। रुखसाना भी हाईली क्वालिफाइड थी, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, माहौल भी हमारा घर में पढ़ा लिखों वाला था। तो साइमा भी ना पढ़े हुए, अनएजुकेटेड वुमेन, लेकिन वो कल्चरली इतनी रिच रही है और है। उसको
कुरान सुन्नत की बहुत ज़्यादा तालीम उसने ली हुई थी, और आज भी अगर आप देखें तो आज भी वो कुरान सुन्नत की बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व है उसमें। सही। तो इस वजह से आई एम फॉर्चुनेट पर्सन कि मुझे दोनों तरफ, अच्छा, आप मुतमईन हैं कि आपने दोनों के साथ इंसाफ किया? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहीं भी ऐसा नाइंसाफ़ी नहीं होने पाई, कहीं भी किसी मुकाम पे भी। बिल्कुल मैंने कहीं भी ऐसा नाइंसाफ़ी नहीं होने पाई, कहीं भी किसी मुकाम पे भी। हालांकि एक टाइम था मेरी बच्ची, आज वही बेटियां हैं जो बहुत प्यार करती हैं साइमा से, साइमा उनके लिए जान देती है। आज ये बैठा हुआ है, ये रुखसाना को मामा कहता था, वो साइमा को अम्मा कहता है। सही। तो हमने अपनी फैमिलीज़ को जोड़ के रखा है, हमने बिखरने नहीं दिया एक दूसरे को, बिल्कुल सही। किसी को भी। तो ये एक सच्चाई है जो आपको कहीं कहीं मिलेगी, हर जगह बिल्कुल, नहीं ये मिलेगी। बात तो है। शाजिल, ये इन्होंने कहा कि आप उनको मामा कहते थे, साइमा जी को अम्मा कहते हैं। रुखसाना जी के बाद साइमा जी को अम्मा कहना कितना मुश्किल आपके लिए था? असल में जब मामा की डेथ हुई है ना, तो मैं तो लॉस्ट था, क्योंकि थोड़ी देर बाद माय सिस्टर्स वेंट अब्रॉड बैक टू देयर प्लेसेस। पापा की शूटिंग चल रही थी उस दौरान, तो आई वाज अलोन इन द हाउस। तो मैं उन फीलिंग्स के प्रोसेस के अंदर ही था। तो मुझे एक दिन फ़ोन आया, नंबर भी सेव नहीं था। फ़ोन आया, मैंने कहा, उठाया, मैंने कहा हेलो, कुछ खाया? मैंने कहा कौन? कैसे? मैं साइमा बात कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। इधर पहुँचो इज़मीर, घर पहुँचो। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं कुछ खाना। तो कहती है मैं पका के ले आऊँगी अगर तुम नहीं आओ तो फिर मैं गया। फिर इस ऐसा आहिस्ता आहिस्ता शी टुक केयर ऑफ़ मी। फिर उन्होंने घंटों बैठ के मेरी सुनी कि मैं उन्हीं के सामने बैठ के अपनी मामा की बातें कर रहा था, और उन्होंने बैठ के सुनी। दिस इज़ व्हेन यू थिंक अबाउट इट, दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर द अदर वुमन टू लिसन, और वो मुझे कंसोल करती थी उस पर, और आज वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी कि आपको वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, कब आपको पता चला था? और उस दौरान भी जो उनकी हिम्मत थी या उनकी ज़िम्मेदारियां थी, उनको कैसे आपने देखा कि वो निभाती रही? नहीं, जब पता चला हमने उनके जो भी इलाज होते हैं, इवन हम अमेरिका तक हमने इलाज कराया, अमेरिका भेजा, जो मुझसे हो सका, जो उन्होंने मांगा, बल्कि जो मैंने पैसे भिजवाए मेरे दामाद ने उसमें से जो बच गए वो मुझे वापस किए। अच्छा। हमने इतना उनको वहाँ किया, तो ठीक हो गई थी वो। लेकिन उन्होंने केयर नहीं की बेवकूफ़ ने, और फिर हो गया, फिर कराया था, फिर करते करते फिर ऑब्वियसली कैंसर आपको वन डे ईट द पर्सन, वो खा जाता है, वो छोड़ता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद नूर साहब आपका और शाजिल आपका।